हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? बच्चों, आप सभी अपनी हिंदी माध्यम की बुक्स निकालिए, पेज नंबर 38 ओपन कीजिए और सभी अपनी प्रेजेंट क्लासरूम ऐप पर सेंड करेंगे अपने नेम के साथ। ठीक है, देखिए सभी ने पेज नंबर 38 ओपन कर लिया। सबसे पहले डालेंगे आज की डेट कितनी है, 29 मंथ 6 ईयर 2020। क्लास वर्क रीड, इसमें आपको रीड करना है। ये चैप्टर नंबर 6 है, इसका नेम है घमंडी का बाग। ठीक है, घमंडी का बाग। देखिए, किसी ने कहा है, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते हैं प्यारे। फिर भी कुछ लोग बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। यह कहानी एक ऐसी ही घमंडी आदमी की है। ठीक है, देखिए, एक बड़ा सा सुंदर बाग था। प्रतिदिन शाम को पाठशाला से लौटते समय बच्चे बाग में जाते और खेला करते थे। उसमें कोमल हरी घास, सुंदर फूल खिले रहते थे। उस बाग में अमरूद के बहुत से पेड़ थे जो बसंत ऋतु में सफ़ेद कलियों से लहरा उठते और गर्मी में फलों से लद जाते थे। उन पेड़ों पर बैठकर पक्षी इतना सुंदर गान करते कि बच्चे भी अपना खेल छोड़कर उसे सुनते थे। वह बाग एक घमंडी आदमी का था। वह घमंडी अपने एक मित्र के यहाँ गया था। जब वह लौटा तो उसने अपने बाग में बच्चों के झुंड को खेलता देखा। उसने कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसने चिल्लाकर कहा। किससे? बच्चों से कहा। बेचारे बच्चे डरकर भाग गए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। घमंडी आदमी ने कहा, यह बाग मेरा है। मेरे बगीचे में मेरे अलावा कोई दूसरा पैर भी नहीं रख सकता। उसने बाग के चारों ओर एक बड़ी दीवार बनवा दी और बाहर एक बोर्ड टांग दिया, बाग में आना सख्त मना है। बेचारे बच्चों के लिए खेल की और जगह नहीं रही। वे सड़क पर ही खेलते, लेकिन सड़क पर धूल थी, नुकीले पत्थर थे, उन्हें वह जगह पसंद नहीं थी। पढ़ाई हो जाने के बाद वे बगीचे की दीवार के चारों ओर चक्कर लगाते और उस सुंदर बगीचे की प्रशंसा करते। ओह, हम इसमें कितने सुखी थे, वे आपस में कहते। फिर बसंत का मौसम आया। सब जगह छोटे छोटे फूल खिल गए, पेड़ों पर चिड़ियाँ चहचहाने लगीं। लेकिन घमंडी आदमी के बगीचे में अभी तक शीतकाल ही बना हुआ था। उसके बाग में पक्षी न बसेरा करते, न नाचते गाते। पौधे भी वहाँ फलना फूलना भूल गए। उस बाग में बर्फ और कोहरा था। रात दिन ठंडी हवा के झोंके उस बगीचे में लहरें मारते। फिर ओले भी पड़ने लगे। सारा बगीचा तबाह हो गया। कुछ समझ नहीं आता, बसंत अभी तक क्यों नहीं आया। अपने किले की एक खिड़की में खड़े होकर घमंडी आदमी ने कहा, अब तो ऋतु में बदलाव होना चाहिए, लेकिन ऋतु में कोई बदलाव नहीं हुआ। न बसंत आया, न गर्मी। एक दिन सवेरे अपने बिस्तर में पड़े पड़े घमंडी आदमी को एक मधुर संगीत सुनाई दिया। खिड़की के बाहर एक छोटी सी चिड़िया चहक रही थी। घमंडी आदमी को तो पक्षियों का गाना सुने जमाना गुजर गया था, इसलिए उसे वह संगीत संसार में सबसे अधिक मधुर लगा। उसे बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। दीवार के एक छोटे छेद में से बच्चे भीतर घुस आए हैं और वे पेड़ों की डालियों पर बैठते हैं। जो पेड़ उसे दिखाई दिया, उसी पर उसने एक बच्चे को बैठा देखा। उन बच्चों को पाकर वे पेड़ बहुत खुश थे। पक्षी इधर उधर फुदक कर चहचहा रहे थे। यह एक बहुत ही सुंदर दृश्य था। बाग के नीचे एक कोने में एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। वह इतना छोटा था कि वृक्ष की डालियों तक नहीं पहुंच सकता था। बच्चा दुख से रो और चिल्ला रहा था, चढ़ जाओ बच्चे,
चढ़ जाओ। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। पेड़ ने कहा और अपनी डाली उसकी ओर झुका दी, किंतु बच्चा इतना नन्हा था कि उन पर चढ़ नहीं सका। यह देखकर घमंडी आदमी का हृदय पसीज गया। मैं भी कितना स्वार्थी हूँ, उसने कहा। अब मुझे मालूम हुआ मेरे बाग से बसंत क्यों चला गया। मैं उस नन्हे बच्चे को पेड़ की सबसे ऊपर की डाल पर बिठा दूंगा, इस दीवार को तोड़वा दूंगा और लंबे समय तक मेरा यह बाग बच्चों के खेलने के काम आएगा। उसे अपने किए पे बहुत पछतावा हो रहा था। वह धीरे धीरे दरवाज़ा खोलकर बगीचे में पहुंचा, किंतु उसे देखते ही बच्चे डर के मारे भाग गए। केवल वह छोटा बच्चा ही वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। घमंडी आदमी दबे पांव बच्चे के पास पहुंचा और उसे उठाकर पेड़ पर बिठा दिया। उस बच्चे ने अपने 2 नन्हे हाथ बढ़ाकर घमंडी आदमी के गले में डाल दिए और उसे चूम लिया। दूसरे बच्चे भी यह देखकर कि घमंडी आदमी अब बदल गया है, दौड़कर बगीचे में वापस आ गए। उन बच्चों के साथ ही बसंत लौट आया। उस आदमी ने कहा, बच्चों, अब यह बाग तुम्हारा है, तुम खूब खेलो कूदो। फिर तो बच्चे रोज़ छुट्टी के बाद बाग में खेलने लगे। अब घमंडी कहने लगा, मेरे बाग में बहुत से सुंदर सुंदर फूल हैं, लेकिन इनमें सबसे सुंदर फूल तो ये बच्चे ही हैं। ठीक है। जब देखिए घमंडी आदमी का जो बाग था वो बहुत ही सुंदर था, सब पेड़ पौधों से भरा हुआ था, फल लगे हुए थे, फूल लगे थे। लेकिन जब वह घमंडी आदमी ने बच्चों को खेलने से मना कर दिया और उस बाग के चारों ओर बाउंड्री करवा दी, यानी कि दीवार खड़ी करवा दी और बच्चों को बाहर बोर्ड टांग दिया कि यहाँ पे आना सख्त मना है। तो जब मौसम बदलता है, बसंत ऋतु आती है, तो संसार में सभी पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, फूल लग जाते हैं, फल आने लगते हैं। लेकिन घमंडी आदमी के बाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। तब वह सोचने लगा। तब उसने एक दिन छोटी सी चिड़िया जो थी उसकी मधुर आवाज़ सुनी और देखा कि कुछ बच्चे उसके दीवार में छेद करके उस बाग में चले गए। जैसे ही बच्चे बाग में पहुँचे वैसे ही पेड़ भी हरे भरे हो गए, क्योंकि जो बाग था, बाग के जो पेड़ पौधे थे वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे, वो उन्हें अपना मित्र समझते थे, इसलिए उनके साथ बच्चे खेलते थे पेड़ों से चढ़ कर। ठीक है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बच्चों से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। वे सुंदर और कोमल फूलों जैसे सुकुमार होते हैं। बच्चों का सरल और मृदुल व्यवहार घमंडी और कठोर आदमी को भी बदल देता है। ठीक है, विनीत और कोमल बना देता है। यानी कि कितना भी कोई घमंडी आदमी हो, कितना भी कठोर हो, कुछ भी हो, लेकिन बच्चे एक ऐसी चीज़ हैं, बच्चे ऐसे इंसान हैं, ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे, जो किसी के हृदय को भी बदलकर कोमल बना देते हैं। ठीक है। इस चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसको आप अच्छे से होमवर्क में रीड करेंगे फुल चैप्टर। ओके, थैंक्स।